इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं अपने इंटरनेशनल स्टूडियो में। जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं आपसे, दूसरी तरफ बंद कमरे में एक इजलास जारी है। हालिया एक बहुत बड़ा मामला हमें देखने में आया, लोग बड़े परेशान थे। आम लोग हमसे पूछते हैं कि बंद कमरे में ऐसा क्या हो रहा है, जानने चाहते हैं कि हमारे मसाइल बंद कमरे में हल हो रहे हैं। उनके कोई घर के मसाइल तो हैं नहीं कि उनके कोई घरेलू बजट आउट हो रहा हो तो बंद कमरे में उनकी मीटिंग हो रही है। किस किस्म की मीटिंग, हमारे फैसले बंद कमरे में किस तरह हो रहे हैं और वो क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आखिर उसका मिथ क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। उसके अलावा हमारे पास कानूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब देख रहे हैं आप, लॉयर मूवमेंट भी ऑलमोस्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो अब कानूनी तौर पे क्या पेचीदगियाँ आई हैं और अब हुकूमत किस तरह देख रही है, बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। जनाब फ़ारूक एच नालाइक हमारे दरमियान मौजूद। फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? देखें खालिद, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो आप बंद कमरे के इजलास का जिक्र कर रहे हैं, तो वो ये है कि हमारे जो सदर हैं वो बहुत ही आला और काबिल हैं, और ये है कि बात ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। और जो इस वक्त गुफ्तगू का दौरानिया चल रहा है, तो वो सिंपली सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक गाना आया करता था ज़माने कदीम में कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, मैं और वही चाबी जानना खो चाह जाए। रहा हूँ कि बंद कमरे में काफ़ी लोग हैं। बहरहाल क्या बात होगी उस पर हम आपसे बाद में गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। हाँ, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि यू आर ऑलवेज वेलकम। और ये है कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि बेसिकली इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है वो आ गया है, और उसकी वजह से जो है लोगों की आंखें फट चुकी हैं, मेरी भी फटी हैं आंखें, और ये है कि ये सारी बातें चलती रहेंगी। तो कानून के साथ जो कुछ आपने किया, आंखें तो फटनी थी कानून की। देखिए, गुज़िश्ता दौर में भी ऐसे आपके पास बॉल टेम्पर्ड वाले लोग आए हैं, कोई हम अनोखे नहीं हैं जिन्होंने कुछ किया है। तो ये है कि ये पोस्ट ही ऐसी है, यहाँ पर आते के साथ ही हर कोई लायक से नालायक हो जाता है, नायक से खलनायक हो जाता है। दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन, जो विरसे में हमें पुरानी हुकूमत से चीज़ें मिली हैं, हम अभी तक उन्हें ही नहीं सुलझा पाए। जैसे एक आप हैं, आप पुरानी हुकूमत के कितने चहीते थे, क्या हम जानते नहीं हैं? हर वक्त गोद में लेके बैठे रहते थे वो आपको। हम आपको भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बंद कमरे में आपको भी मदऊ किया जाएगा, आप इंतज़ार कीजिए और देखिए। हमारे जो नए सदर साहब हैं वो बहुत ही एक अच्छे और आला पाए के हैं, आप उन पे ट्रस्ट करें। यू हैव टू बिलीव इन सदर। जी फ़ारूक एच नालाइक साहब, क्या देखते हैं, क्या हालात है, अब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब मैं फ़ारूक एच नालायक यानी कि फ़ारूक भी नालायक नहीं रहा। हमने ख़रीद लिया है वो बिकने वालों को। लेकिन फ़ारूक एच नालाइक साहब, ना बिकने वाले तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, वहीं रहेंगे अपनी जगहों पर, हमारे दोस्त बन के, जैसे इंडिया हमारा दोस्त है। तिनक तिन ताना। जी नालायक साहब, वज़ीर कानून की जो वजारत है उसका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ कुछ अजीब सा है। बहरहाल लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। देखिए खालिद, मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा है, पहले तो आप मेरी इस बात का खुलासा सुने। मैंने उल्टी पट्टियाँ पढ़ी हैं, मैंने सिफली वाले जो वो इल्म होते हैं वो पढ़े हैं, काला जादू मुझे आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का इस हुकूमत पे फ़ख्र है कि मैंने इस हुकूमत का हिस्सा बन के इस चीज़ को रोका नहीं, अपने तक महदूद नहीं रखा। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, इंटरनेट एक्सप्लोर की तरह। मैंने इसके URL के अंदर लिख दिया www.kalajadu.com/FarookHNalayek.pk, और उसके ऊपर जाके आप सारे अमलियात यानी कि आपने ईमेल हासिल कर सकते हैं। आपने तालीम को फैलाया है, आप ये कहें। मैंने बिल्कुल तालीम को फैलाया है, और इस तरह की पलीतियां मैं आगे भी करता रहूंगा अगर मेरे सदर की मुझ पर नजर करम रही तो। इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं। नहीं, फ़ारूक एच नालाइक साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इस सारी पढ़ाई के अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी थी? राह में तो नहीं पड़ा होता ना सब कुछ, आपको जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, और ये सारी जो है वो आपको बचत हो गई। फ़ारूक एच नालाइक साहब, कानून की तालीम कहाँ से हासिल की? जंगल से। देखिए, आपने सुना होगा जंगल के कानून के बारे में, और जंगल का जो कानून होता है वो आजकल इतना मिल चुका है, घुल चुका है कि हर इंसान जंगल के कानून की ही बात करता रहता है। तो मैंने भी जंगल के कानून से तालीम हासिल की, और दफ़ाए धुर के मुताबिक ऐसा चिमटता हूँ मैं इंसान से जाके, ऐसा चिमटता हूँ, अंतड़ियों के अंदर घुस जाता हूँ, स्विमिंग करते हुए निकलता हूँ मैं हल्के हकीकी से।
जी छोड़िए नाइक साहब, मैं आपसे कानून की क्या बात करूं। चलो तो फिर जुए की बात कर लेते हैं। आप जुआ खेलते हैं? नहीं नहीं, बस वो देखने का और लगाने का शौक है, खेला आज तक कभी नहीं। तौबा तौबा, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, 2020 का फाइनल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पता ही नहीं था कौन सी टीम जीतने वाली है। मैंने तो क्रिकेटर्स को पैसे भी नहीं भिजवाए, बिल्कुल नहीं। तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एम्पायर को तो खरीदा ही नहीं था, लाहौल पड़े। कुछ और पूछें? नहीं नाइक साहब, खेलने और लगाने में क्या फ़र्क है? देखिए, बहुत ही आसान सा फ़र्क है, लेकिन जो बंदा कानून से वाकिफ़ नहीं है वो ये फ़र्क नहीं निकाल सकता। मैं आपको बताता हूँ, ये वो नुक्ता फ़िक्र है जहाँ पर आके हर इंसान रुक जाता है। अब खेलना एक जो है लगाना ये है कि मैं वज़ीर कानून हूँ, मैं लगाता हूँ और ये कानूनी तरीके से जायज़ है लगाना। जबकि आप एक आम शहरी हैं और आप खेलते हैं और आपको पकड़ के इतने छित्तर मारे जाएंगे, इतने मारे जाएंगे, आपकी हिम्मत हुई कैसे खेलने की? वो जुर्म है, लगाना जुर्म नहीं है, क्योंकि मैं वज़ीर कानून हूँ, मैं लगा सकता हूँ। मैं आपको भी लगा सकता हूँ और आपके भी लगा सकता हूँ अगर आप खेलते हुए पकड़े गए तो। बस यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क इसके अंदर जो है वो वाकिफ़ नहीं होता। साहब अल्लाह की शान है कि आप वज़ीर कानून हैं। क्या शान है जी? ये कोई फ़र्ज थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी हम काटते रहेंगे। कमाल करते हैं आप। हम क्या लिखवा के लाए ऊपर से कि सारी ज़िंदगी हमने काटनी है? नहीं जी, हम भी वज़ीर बनेंगे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अलग साहब, पिछले ही हफ्ते आप वसीम अकरम के साथ टेलीविज़न स्क्रीन्स पे नज़र आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। वसीम अकरम का कानून से क्या ताल्लुक़ है? देखिए खालिद, वसीम का कानून से कोई ताल्लुक़ है या नहीं, इस बात पे मैं गौर व फिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि वसीम का और मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर तुम्हें याद हो तो बचपन में मैं वही बच्चा हूँ जिसने वसीम भाई से पूछा था कि वसीम भाई आप थकते नहीं? मैं और मेरा एक दोस्त, हम ऐसे बॉलिंग कर रहे थे। मेरा दोस्त है वसी ज़फ़र, हम दोनों बचपन में बॉलिंग कर रहे थे। उस पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा और वो आजकल फ़रार है। मुझ पर नहीं लगा और मैं वज़ीर कानून हूँ। ऐसे हुकूमत से लोग नाउमीद हो चुके हैं। 6 महीने पहले शायद एक उम्मीद की किरण नज़र आई थी, बहरहाल अब वो उम्मीद की किरण ख़त्म हो गई। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आवाम जो है वो अब आपके वज़रा से भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि वो भी कुछ शेडी किस्म की एक्टिविटीज़ में है। कहाँ तक सच्चाई है? अबे देख बे खालिद, अगर अवाम हमसे खुश नहीं है, हमारी हुकूमत से खुश नहीं है, तो हम भी अवाम और इस मुल्क से जो है वो खुश नहीं है। आपके मुल्क के बैंकों में पैसा नहीं है भाई। या बाबू क्या हो गया, क्यारियों में गुल खिलनी है, मैं इधर खड़े हुए क्या बाहर आ रही है? आपके बैंकों के अंदर पैसा नहीं है। बंदा करप्शन करे तो कहाँ को करे? मुझे आप ये बताएं। अब बंदा करप्शन करने के लिए, भाई एक वजीर है, वजीर एक अहमियत रखता है। मैं निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इबादत करके निकला हूँ, मैं तस्बीह करके निकला हूँ अल्लाह मियाँ की। मैंने जो है चिल्ले काटे, डॉलर दे, बैंकों के पास जा रहा हूँ, पैसे नहीं है। अब देखें, हमारी मुल्क के सदर साहब से इस पर बहस हो रही है कि चलें दुबई शुबई चलते हैं, वहाँ के बैंकों में बड़े पैसे हैं और देखें अनकरीब कुछ होगा, कुछ सामने आएगा। नालायक साहब, इस मुल्क के अवाम के पास अब एक किस्मत वाला चक्कर रह गया। आपका कितना बिलीव है किस्मत के ऊपर? देखिए खालिद, किस्मत के ऊपर मेरा बिलीव जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है और मेरे पास इसकी एक एग्जांपल भी है। ये किस्मत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक वजीर को बादशाह और एक कैदी को सदर बना देती है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। नालायक साहब, कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जंग किसकी है? या तो मुश्ताक मनाज की जंग है या इमरान खान की जंग है। अभी पिछले दिनों आपके सदर का बयान आता है और एक कश्मीरी मजलूम है जो उनको आप मिलिटेंट्स कह देते हैं, तो ये हो रहा क्या है? देखिए खालिद, वेरी सिंपल। बेसिकली कल शाम रात को किसी पहर जो है वो मेरी जरदारी साहब से मुलाकात भी हुई। शामें हैं, रातें हैं तो सुबह हैं तो बातें हैं तो फिर शामें हैं। तो इट्स लाइक अ सर्कल विच मेड बाय जावेद अख्तर। तो मेरी उनसे जो है वो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, ये जो हैं, ये जितने भी हैं, फ़लस्तीनी हैं, ये अफ़गानी हैं, ये कश्मीरी हैं, ये ईरानी हैं और ये तुर्कमानी हैं, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। और ये बात, ये हमारी अकल पे पट्टी पड़ी रह जाती। ये जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसकी तरफ से हमें तोहफ़ा है। ये बात तो हमें हमारे आला माब जो है, ये बुश साहब ने ये बात हम पे वाजे की। और बुश साहब जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक नेमत का फरिश्ता है उनके लिए। यानी कि आपको इज्जत माब बुश साहब ने ही ये क्लियर किया कि ये लोग मिलिटेंट्स हैं। बिल्कुल, ये इज्जत माब बुश साहब ने हमारी आंखों से पट्टी उतारी ताकि हमें ये नज़र आया कि ये लोग मिलिटेंट्स हैं, ये दहशतगर्द हैं।
इज्जत माँ बुश साहब के हक में दुआएं खैर हो जाए। या अल्लाह, जी नाज़रीन, या छोटा सा अल्लाह, ब्रेक लेते हैं या अल्लाह बुश साहब के बाल काले कर दे, मैं आमीन। मेरे या ख्याल अल्लाह, या अल्लाह बड़े बुश साहब की उम्र दराज कर, छोटे बुश की बड़े बुश को लगा दे, मेरी छोटे बुश को लगा दे, मुझे सरदार साहब की लगा दे, सदर साहब को, जी नाज़रीन, जूनियर साहब की वाकई लगा बुश दे, साहब को जो है वो इधर-उधर दुआओं करे। की ज़रूरत है बहुत या ज़्यादा। अल्लाह, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक। या अल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास फ़ारूक एच नालाइक तशरीफ़ रखते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर नज़र डाल रहे हैं, कानून पर नज़र डाल रहे हैं। फ़ारूक साहब, आप हाँ, तो खालिद हमारी गुफ्तगू चल रही थी कुछ, सवेरे मेरे सर में काफ़ी दर्द था, तो तुम्हारी आंटी जी जो है उन्होंने मुझे जो है वो 2 बुलेट खिला दी, अब कुछ आराम है। हाँ फ़ारूक साहब, वो टैबलेट्स होंगी, बुलेट नहीं, वो शेर के निशान वाली बुलेट थी। असल में हम अभी नए नए अमीर हुए हैं ना, लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, तो ये है कि वो ज़रा अंग्रेज़ी सीख रही हैं, तो वो आई सवेरे मेरे पास, बोली ये लें 2 शेर वाली बुलेट खा लें। तो मेरे ख्याल में उन्हें पता नहीं है कि जो दवाई होती है उसे बुलेट भी कहते हैं, टैबलेट भी कहते हैं, या शायद बुलेट भी कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसे सिरप नहीं कहते। जी फ़ारूक एच नालाइक साहब, आपको इंटरप्ट करूँगा। इस वक्त हमारे पास कॉल मौजूद है वज़ीर इंफॉर्मेशन शहरी रहमान साहबा की। जी शहरी रहमान। हेलो नालाइक साहब, कल फिर बंद कमरे का इजलास है, जरदारी साहब ने कहा है। जी मोहतरमा, जानना चाहता हूँ कि इस इजलास में कौन कौन आ रहा है? सब आ रहे हैं, इस बार हमने इमरान को भी बुलाया है, वो भी आएगा और हमें अपने मशवरों से मुस्तफ़ीद भी करेगा। अच्छा शहरी साहिबा, आप इमरान भाई से कह दीजिएगा कि वो किबला अपना बैट जो है वो लेते आए, क्योंकि जो लास्ट टाइम हम खेल रहे थे तो मेरा वाला बैट टूट गया था। आपको याद होगा वो कौन से कहाँ के मिनिस्टर थे, उन्होंने जज्बाती होके 2 रन जो है हमने वो उसको वनडी करार दिया, तो उन्होंने बैट तोड़ दिया था। तो उन्हें प्लीज़ बता दीजिएगा, फिर मेरे पास बैट नहीं है। हाँ नहीं, वो मैंने बता दिया है, आप बस टेप और बॉल ले आइएगा, बाकी जो है वो मैंने बता दिया है। देखिए विकेट कीपर इस बार मैं ही बनूंगा, और आपको पता है मैं बड़ा उछलू किस्म का आदमी हूँ। मैं गुपच के जो है वो क्या, जो मैंने लगान कई बार देखी है, वो गुपच ले बाका, मैं गुपच लूंगा, आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं नहीं, बेईमानी नहीं चलेगी, वो जरदारी साहब खुद बनेंगे। शहरी रहमान साहिबा, मुझे ये कन्फ्यूजन है कि बंद कमरे की इस मीटिंग में आप लोग क्रिकेट खेलेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, जिसको लूडो खेलना हो वो लूडो खेलेगा। इस मरतबा तो हमने कैरम बोर्ड भी रखा है और शतरंज भी, दिमाग तेज़ करने के लिए। जी जी शहरी रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है शतरंज की ज़रूरत नहीं, वैसे आप लोगों की चालें बहुत ही बेहतरीन होती हैं। बहरहाल हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बंद कमरे में ये कुछ भी होता है। बहुत शुक्रिया। खालिद, मुझे ये बताओ, अगर लूडो के अंदर आपकी गोटी होम होने वाली होती है तो आप 1 छक्के से खेलते हैं या 2 से? मेरा ख्याल है 1 छक्का। देखें, मैं कहता हूँ ना, पिछली मरतबा मेरे साथ बेईमानी की गई है, पिछली मरतबा 2 छक्कों से खेल के जो है इन्होंने अपनी गोटियां होम कराई हैं। नहीं नहीं, भी आजकल एक चैनल दूसरे छक्के से भी खेल रहा है, तो दूसरे छक्का उधर चला गया। छक्कों का तबादला शुरू हो गया लगता है। जी नालाइक साहब, एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे, मुझे बात समझ नहीं आई। इससे पहले तो हुकूमत का कोई और मामला था, चीफ साहब को नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती थी। इवन आपके अपने जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सर फटे, जिनके खोसा साहब हैं, उनका सर फटा, कल का मामला हुआ, जो भी हुआ, मैं ये समझता हूँ कि अब ये मामले नहीं होने चाहिए। अब क्या उनको नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है? नहीं, देखें खालिद, ये सारी बातें जो हैं वो गुज़िश्ता हुकूमत की गलतियों में शामिल होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये अजाला भुगतना पड़ा। हमने इस सारी चीज़ को जहन में रख के एक ऐसा पैकेज बनाया है जिसके हिसाब से कोई भी उसमें फ्लॉ नहीं आता है। अब मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन यूँ देता हूँ, उसकी इम्पीचमेंट भी जो है वो क्या इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है। इम्पीचमेंट ही मेरे जहन में रह गया है एक ज़माने से। तो ये है कि हमने जो वो पीटीवी पे कारी साहब आते थे ना, वो हमने जो है वो चीफ साहब के घर पे भेज दिए। अब वो उन्हें जुमे की तो क्या, इस चक्कर में वो सिर्फ जुमा पढ़ते थे, अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जबकि मुझे तहज्जुद और इशराक में भी फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई ये तो फ़र्ज़ नहीं है, इसको चुप कराओ। और कभी आप शाम को उनके घर के बाहर से गुजरें तो एक आवाज़ आती है, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, और रोज़ एक ही आवाज़ आती है, प्यारे बच्चों आज हम मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। तो मैं ये आपके चैनल के तवस्सुल से ये पूछना चाहूँगा कि कारी साहब, 22 के आगे 23-24 कुछ पढ़ाइए, ये 22 के ऊपर ही क्यों टिक गए आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक एच नालाइक साहब।
जी नाज़रीन, नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि सुपला एक तंजीम है उस्तादों की, उसके किसी सपोलिये को और शहजाद रॉय को बुलाया जाए। एक हालिया कंट्रोवर्सी यहाँ चल रही है, शहजाद रॉय किसी स्कूल को बेहतर करना चाहते हैं, मगर उस्ताद जो हैं वो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि उस स्कूल में जानवर भी पढ़ें, तो वो कहते हैं कि उसमें कुत्ते बिल्लियाँ घूमते रहें, चेंज नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ, जाहिर सी बात है जानवरों के लिए भी किसी ने सोचना है और सपोलिये ही सोचेंगे। बहरहाल दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, ओवर टू यू नादिया।